कुछ समय पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति अपने गरीबी से जीवन काट रहा था और उस बीच उसे लगा कि ये जो गरीबी है बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, जीवन में बहुत परेशान कर रही है। और यही सोच सोच के काफ़ी दिन वो बिताता चला गया और एक समय ऐसा आया कि उस गरीबी से वो तंग आ गया। तंग आने के बाद उसने कहा कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे इतना तंग कर रही है। किसी प्रकार से इतना मेहनत कर कर के ज़िंदगी बिता रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुका था और वह निकल दिया आत्महत्या करने के लिए। जाते जाते उसे एक पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी पे उसने सोचा कि बस यहीं से अब ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। और वहाँ पे उसने देखा कि एक सन्यासी तपस्या कर रहे हैं। और जैसे ही उसने सोचा कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी है, और उस सन्यासी ने देखा और उसे रोका कि क्या बात है, क्यों ऐसा करने जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी घटनाएं बताई कि जीवन में मैं बहुत परेशान रहा हूं, अभी तक मैं पूरी तरह से गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लाइफ एकदम से ख़राब चल रही है, इसलिए मैं यह सोच लिया हूं कि अब मुझे आत्महत्या कर लेना है। तो जो सन्यासी था उसे समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह निश्चित कर लिया था कि मुझे आत्महत्या करना है। और यह सब सुनते हुए उस सन्यासी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा करना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी एक हेल्प कर दो। अगर आप जा ही रहे हो तो इससे पहले मेरी एक हेल्प कर दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ मुझे क्या हेल्प करनी है। तो उसने कहा कि मेरे साथ आपको चलना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ला के आपको छोड़ दूंगा। तो बोला ठीक है चलिए। और वह जो सन्यासी था उस व्यक्ति को लिवा के राजमहल में आया। और वहाँ पे राजमहल में आने के बाद उसने उसे बताया कि आपको अपनी एक आंखें राजा जी को देना है, क्योंकि वो एक आंख से देख नहीं सकते, और उसके बदले में आपको जितनी संपत्ति चाहिए उतनी आप ले सकते हो, जो धन दौलत चाहिए वो आप ले सकते हो। उसके बाद राजा जी के सामने आए। सामने आने के बाद राजा जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि अगर आप मुझे अपनी एक आंखें दे दोगे तो मैं दुनिया की जो भी खुशियां आपको चाहिए, जितना धन दौलत चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो आप ले जा सकते हो हमारे राजमहल से। वह व्यक्ति यह सुनते ही उसके समझ में आ चुका था कि सन्यासी हमें क्या बताना चाहते थे। और यह सुनते हुए सन्यासी के पैर पकड़ के उसने माफ़ी मांगी कि मुझे समझ आ गया है भगवान कि ये जो शरीर है ये अनमोल है, इससे बड़ा तो धन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो राजा अपनी एक आंखों के लिए पूरा राज्य दे सकता है, पूरा धन दौलत दे सकता है, उसकी कीमत हम कैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से व्यक्ति निकला। निकलने के बाद कड़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद वो कुछ सालों बाद बहुत सफल हो गया, काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। और उसके बाद उस गुरु की तलाश में, जो सन्यासी थे उनकी तलाश में निकल गया। और जाने के बाद उनको सारी बातें बताई और उसने बताया कि आज मैं बहुत सक्सेसफुल एक व्यक्ति बन चुका हूँ, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है, अगर जीवन में आपको लगता है मैं गरीब हूँ तो आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, और इस कड़ी मेहनत से हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें एक अनमोल शरीर दे दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि कुछ समय पहले उसी व्यक्ति को एक राजा ने उसी शरीर का मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था इस शरीर की कीमत। जीवन में सफल होने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है। यदि आप मेहनत करना सीख गए तो जीवन में आप सफल हो सकते हो। अगर आप आलस्य करोगे, आपको लगेगा कि ये गरीबी हमारे लिए बोझ बन गई है, तो आप उसी बोझ में रह जाओगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।